हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वह चिड़िया जो के बारे में, है ना। तो एक चिड़िया के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बचपन। जिन्हें लिखी है यहाँ पर है लेखिका कृष्णा सोबती जी है। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है। आपने कभी सुना है अपने दादी नानी दादा दादी के बारे में? उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया होगा या उन्होंने अपनी बचपन की कहानियाँ सुनाई होगी, है ना। उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे बचपन के बारे में। भाग 1 वसंत, है ना। और आज हम पढ़ेंगे बचपन। पेज नंबर हम 5 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आज इसका आपको सारांश बताऊंगा और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। बड़ा मज़ेदार पाठ है ना। तो बच्चों, बचपन के बारे में आपने तो सुना ही होगा, अपने दादा नाना नानी, है ना। इन लोगों ने आपको अपने बचपन के बारे में बताया होगा कि उन्होंने बचपन में क्या क्या शैतानी किए, क्या क्या मस्ती किए, अपने बचपन के दिनों के बारे में उन्होंने बताया होगा। तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो वैसे ही आज हम बचपन के बारे में पढ़ेंगे जिसे लिखा है कृष्णा सोबती, जो लेखिका है ना। उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है, बताया है। तो वो कहती है कि चलिए मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ, है ना। तो अपने बचपन के बारे में बताना चाहती है और कहती है कि अभी मैं इस उम्र में तो मैं तुम्हारी दादी नानी या बुआ की उम्र की हूँ, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जी चुकी है और वो अब अपनी बचपन के बारे में बताना चाहती है ना। तो बचपन के बारे में बताती है। कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था उनको, है ना। कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जैसे फ्रॉक, नीकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, चूड़ीदार, घेरेदार कुर्ते, ये सब उनको पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, है ना। तो उनको कपड़े से बहुत ज़्यादा प्यार था। और बोल रहे हैं नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सब चीज़ पहनने का मन करता था। लेकिन अब उनको सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने का मन करता है, मतलब हल्का कपड़ा पहनने का मन करता है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है। बताते हुए कहती है कि हमारे समय में फ्रॉक के ऊपर में जेब, है ना, रंग बिरंगी रुमाल और रंग बिरंगी रिबन का चलन था। अपने ज़माने के बारे में वो बताती है। लेकिन अभी बोल रही है अभी तो और भी अनेक प्रकार के कपड़े आ चुके हैं, रंग बिरंगे, है ना। जीन्स, टी शर्ट, ये सब चीज़ आ चुके हैं। तो उस समय की बात वो बताती है कि हमारे ज़माने में और तुम्हारे ज़माने में कितना अंतर है करके। और फिर वो बोल रही है अपने मोजे के स्टॉक के बारे में बता रही है कि उनके पास कितना मोजे थे, है ना। तो अपने मोजे के बारे में बता रही है। वो बोल रही है कि हमें बचपन में अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वे अपने मोजे नौकरानियों को धोने के लिए नहीं देते थे, वे अपने मोजे को खुद ही धोया करते थे, है ना। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, है ना। हो सकता है उनके माता पिता उनको ये समझकर मतलब मोजा धोने के लिए देते होंगे कि वो अपना काम स्वयं कर सके, है ना। हमें यही शिक्षा मिलती है ना। तो यहाँ पर इंसान को अपना काम स्वयं करने की प्रेरणा मिलता है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए ना, ठीक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम अपने मोजे को कभी भी किसी नौकरानी को धोने के लिए नहीं देते थे। और इतवार मतलब संडे का दिन वो अपनी सारी मोजे को धोते थे, है ना। और इतवार के दिन ही वे अपने जूते को पॉलिश करके चमकाते थे, है ना। इतवार के दिन मतलब इतवार को वो मोजे धोने का काम और जूता को पॉलिश करने का काम करते थे। बाद में उस जूते को वो कपड़े से रगड़ कर और ब्रश से घिस कर चमकाने का काम करते थे, है ना। तो इतवार के दिन वो मोजे धोने का काम और जूते को पॉलिश करने का काम करते थे। फिर बताती है कभी कभी वे सैर करने भी चले जाते थे, है ना। सैर पर निकलते ही वे बोलती है कि हम सैर पर निकलते ही अपने पास रुई रखे रहते थे। रुई क्यों? क्योंकि उस समय उनके जो जूते होते थे वे कठोर हुआ करते थे, हार्ड हुआ करते थे, जिनसे उनके पैर छिल जाते थे। तो छिलने के बाद क्या करते थे, वो जो रुई रखे रहते थे उसको वो वहाँ पर लगा लेते थे और चले जाते थे, चलने लगते थे। लेकिन अब तो कई प्रकार के जूते चप्पल आ चुके हैं ना, जो सॉफ्ट मतलब नरम होते हैं, जिनसे हमको तकलीफ नहीं होती। तो वो आगे बताती हैं। तो बोल रही है हर शनिवार को हमें जैतून का और अरंडी का तेल पीना पड़ता था। मतलब उनके यहाँ हर शनिवार को दवा के रूप में क्या करना पड़ता था, जैतून का तेल और अरंडी का तेल दवाई के रूप में पीना पड़ता था।
तो लेखिका बता रही है कि संडे मतलब सैटरडे आते ही, शनिवार का दिन आते ही उनका मुंह बनने लग जाता था कि हमें आज फिर से अरंडी का तेल और जैतून का तेल पीना पड़ेगा। और उनके यहाँ एक छोटा सा गिलास हुआ करता था, गिलास में वो माप बना होता था कि उतना तेल उनको पीना पड़ेगा हर सैटरडे को, हर शनिवार को, है ना। तो हर शनिवार आते ही वो मुंह बनाने लग जाते थे। जैसे आप लोग को भी कोई कड़वी चीज़, कोई कड़वी दवा खाने पीने के लिए मिल जाए तो आप मुंह बनाते हैं ना, वैसे ही लेखिका भी अपना मुंह बनाने लगती है ना, कि हमें आज ये तेल ना पीना पड़े। आगे बोलती है वो कि मुझे आज भी पता है अगर हम ये तेल ना भी पीते तो भी हम स्वस्थ रहते। तो बोलती है कि अगर हमें शनिवार के दिन ये तेल दवा के रूप में ना पीने के लिए भी मिलता तो आशा करती हूँ कि आज भी हम ठीक ही होते, मतलब स्वस्थ होते हैं करके वो बता रही है। फिर आगे अपनी दिलचस्प कहानी बताते हुए कहती है कि हमारे ज़माने में तो ग्रामोफोन हुआ करते थे। ग्रामोफोन जानते हैं आप लोग क्या होता है? ग्रामोफोन होता है, ग्रामोफोन में सिर्फ म्यूज़िक चलता है, उससे हम सुन सकते हैं, बात नहीं कर सकते, है ना। तो बोलिए कि हमारे ज़माने में तो ग्रामोफोन हुआ करते थे, लेकिन अभी टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप, सिनेमा, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है जिससे हम अपना दिन गुजार सकते हैं या अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, है ना। तो लेखिका कहते हैं कि हमारे समय में सिर्फ ग्रामोफोन हुआ करते थे जिससे हम संगीत ही सुन सकते थे। फिर बोलती हैं कि हमारे ज़माने में कुल्फ़ी मिला करती थी, अब आइसक्रीम मिलता है। उस समय कचौड़ी, समोसे ये खाया करते थे, लेकिन अब पैटीज़ में बदल गया है और सहतूत और फालसे और खसखस का शरबत पीने को मिलता था उस समय, लेकिन अब के ज़माने में वही पेप्सी और कोक में बदल चुके हैं, बोल रहे हैं, है ना। उस समय उनको कुल्फ़ी मिलता था, लेकिन इस समय में आइसक्रीम आ गया। समोसे कचौरी की जगह पे क्या आ गया? पैटीज़ आ गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना। उसी प्रकार वो उन दिनों की तुलना, उन दिनों की बातों की तुलना इन दिनों में कर रही हैं, मतलब बता रही हैं, है ना, कि हम लोग उन दिनों में हम जब मॉल वगैरह जाते थे, शॉप वगैरह जाते थे, तो वो अपने बचपन के दिन को बताते हुए कहते हैं कि उन दिनों भी ब्राउन ब्रेड वगैरह, मतलब ब्रेड मिलता था, तो उनको लाने के लिए शिमला की ऊंची नीची पहाड़ों से चढ़ के उनको जाना पड़ता था। जब वो किसी मॉल या शॉप में जाते थे कि जो चॉकलेट की जो खुशबू होती है वो उनकी मन को मोह लेती थी, वो खुशबू से ही आनंदित हो जाते थे। उसके बारे में उन्होंने बताया है। अब यहाँ बोलती है कि हमको हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चॉकलेट लेने के लिए मिलता था। उनको चॉकलेट लेने के लिए हफ्ते में सिर्फ एक दिन मिलता था, लेकिन आजकल आप लोग तो रोज़ ही ले सकते हैं, है ना। लेकिन उनके समय में उनको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट लेने की छूट मिलती थी। फिर बोल रहे हैं वो चॉकलेट को कहीं भी खड़े होके या बैठ के नहीं खाती थी, वो चॉकलेट खरीदने के बाद घर आती थी और बिस्तर में लेटे लेटे वो मज़े लेके उसको खाती थी। और यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि हमारे ज़माने में गजब गजब का चीज़ें, फलें मिलती थी जो खाने में बहुत मज़ा आता था। और यहाँ पर बोला गया है चना जोर गरम, तो यहाँ पर बोल रहे हैं हमारे ज़माने में चना जोर गरम और अनार के दाने, तो यहाँ बोल रहे हैं चने और अनार के दाने मिलते थे जो खाने में बड़ा मज़ा आता था। और इसी के साथ इसमें एक फिल्म का गाना भी बताया गया है कि चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, है ना। इसको वो खाते खाते खूब गाया करते थे, जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि बचपन में हमें ये सब खाने में बड़ा मज़ा आता था। उसके साथ ये गाने को हम गाते गाते गिरजा मैदान में घूमा करते थे करके लेखिका अपने बचपन के दिन को बता रही है ना। और एक एक चना, एक एक पापड़ी को चबाते चबाते एक एक कदम चलना हमें कितना अच्छा लगता था, ऐसे करके वो बता रही है। और बोल रही है छुटपन में, मतलब बचपन में वो शिमला आकर घूमते हैं, तो उन दिनों के बारे में वो बताती है कि बचपन के दिनों में शिमला जाना, बीच पर घूमना हमें बहुत अच्छा मिलता था, बहुत अच्छा लगता था करके वो बता रही है ना। और उन दिनों, बचपन के दिनों में वो शिमला में घोड़े पर बैठकर घूमना उनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शिमला के घोड़े उनको उतने ज़्यादा पसंद नहीं थे जितने अपने दिल्ली के घोड़े उनको पसंद थे, है ना। उसके बारे में वो बता रही है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने खाजू का पहाड़,
और शिमला में जो खाजू का पहाड़ है उसके बारे में उन्होंने बताया गया है। अगर आपको भी शिमला जाना पड़े तो बिल्कुल वहाँ पर जाइए और उस खाजू के पहाड़ को देखिए, ऐसे लेखिका बोल रही है ना। फिर यहाँ पर बोला गया है शाम होते ही वहाँ का वातावरण बहुत प्यारा हो जाता है ना। रंग बिरंगी लाइटें जलने लगती है, ऐसा लगता है वहाँ पर मानो जुगनू के समान सभी तरफ तारे चमक रहे हो। इसके बारे में उन्होंने बताया है। और उन्होंने पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी जैसे ट्रेन के बारे में उन्होंने बताया है कि मुझे ट्रेन पर चढ़ना, कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते हैं। और वो बोल रही है कि मुझे उस समय हमारे ज़माने की ट्रेन मतलब रेलगाड़ी में बैठना बहुत पसंद है, और कभी कभी तो हमें हवाई जहाज़ भी देखने के लिए मिलता था, जो ऐसा लगता था कि एक बड़ा सा पक्षी पंख फैलाए हुए उड़े जा रही है, और इसकी स्पीड इतनी कि ना पूछो ही मत, है ना। इतनी बड़ी पक्षी इतना तीव्र गति से स्पीड से उड़ रहा हो, ऐसे हमको लगता था, ऐसे बोल रही है वो। फिर अपने खिलौने की दुकान को बताते हुए वो कहती है मुझे है कि आज भी मुझे याद है मेरे खिलौने का दुकान और वह जगह जहाँ पर मुझे पहली बार चश्मा लगा था। तो जब मुझे चश्मा लगा था तो सभी मुझे देख के कहते थे कि इतनी कम उम्र में इसको चश्मा लग गया, लेकिन मैं कहती थी हमेशा के लिए चश्मा नहीं लगेगा, जब मैं इसको पहनने लगूंगी तो कुछ दिन बाद चश्मा उतर जाएगा। लेकिन लेखिका कहती है चश्मा उतरने का तो नामो निशान ही नहीं लेता, है ना। चश्मा आज भी मुझे लगा है, क्योंकि अब मैं आपकी दादी नानी या बुआ के उम्र के बराबर हूँ, ऐसे बोलती है। फिर चश्मा लगने के बाद उनको उनके चचेरे भाई के द्वारा भी उनको चिढ़ाया जाता था। वो चिढ़ाते थे कि वो चश्मे में बिल्कुल लंगूर लग रही है, ऐसे करके उनको चिढ़ाया जाता था, है ना। तो क्या करती थी, जाती थी कमरे में, जाती थी चश्मा को फिर निकालती, फिर पहनती, फिर निकालती, फिर पहनती, ऐसे कर करके वो अपने आप को देख देख के हंसने लगती थी, है ना। फिर एक दिन क्या होता है, जब वो शिमला में रहती है, अपने चश्मे के हिसाब से कई प्रकार की रंग बिरंगी टोपियाँ इकट्ठा कर रखी है। कहाँ? दुपट्टों और ओढ़नी का ओढ़ना। तो वो बोली है कौन दुपट्टा और ओढ़नी को ओढ़ते रहे, इसके लिए मैंने वहाँ रंग बिरंगी टोपियाँ जमा कर ली हैं, जिसे मैं रोज़ पहना करती हूँ, है ना। तो बच्चों, इसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है। वैसे ही आपको भी अपने दादी नानी दादा नाना लोगों ने बताया होगा, है ना। सबकी बचपन मज़ेदार होती है, आप लोग भी शैतानियाँ करते हैं, बदमाशी करते हैं, है ना। तो आप लोग को भी अपने बचपन अभी के बारे में याद होगा कि कैसे आप लोग शैतानियाँ करते हैं। तो इस पाठ में अपने बचपन के बारे में कृष्णा सोबती जी लेखिका है, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और भी ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई कठिनाई लगेगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।